प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। एक ऐसा स्थान जहां आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हर सुबह आपके समक्ष मेरे को यह अवसर मिलता है कि परमेश्वर के वचन को आपके साथ में बांट सकूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। आप अपने जीवन में सफल हो, आशीषित हो, उन्नत हो और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर यूं ही बना रहे। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। जैसे ही हम वचन में जाते हैं मेरे प्रियो, तो यहां पे लिखा है कि भजन संहिता 43वां अध्याय पुराना जो अध्याय है भजन 42 का, उसका ये आगे का भाग है। जब हम भजन को निकालते तो लिखा है भजन 42 का शेष भाग। ये वो भाग है जिसमें दाऊद अपने परमेश्वर के सम्मुख अपनी उस व्यथा को, अपने उस दुख को व्यक्त कर रहा है। कोरावंशी लोगों ने दाऊद के जीवन को देखते हुए उस गीत को रचा और वो जान गए कि दाऊद परमेश्वर के भवन के और परमेश्वर से अलग वो नहीं रह सकता। और इसलिए कोरावंशी के लोग जो लेवी गोत्र के थे, उन्हें ये सेवकाई सौंपी गई थी कि वो परमेश्वर के भवन के लिए उन गीतों की रचना करे और उन गीतों को वो स्तुति किया करे, उन गीतों को वो गाया करे। दाऊद के जीवन को जब इन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि दाऊद परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। और अब दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय है कि वो परमेश्वर के भवन से अलग है और उस भवन के प्रति उसकी चाहत, उसकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ती जा रही है। और इसलिए उसकी तुलना उस हिरण के समान की गई है जो जल के लिए तड़पता है। दाऊद भी अपने परमेश्वर के लिए वैसे ही तड़प रहा है। जब हम 43वें अध्याय में आते हैं तो ये 42वें अध्याय का आगे का भाग है। जैसा कि भजन में लिखा है, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद अपने दुख को, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सम्मुख रखता है। वो लोगों के सम्मुख अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर रहा, वो लोगों के सामने अपने दुखों को नहीं ले जा रहा, वो लोगों को अपने दुखों से अवगत नहीं करा रहा, लेकिन वो अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने कष्टों को प्रभु के सम्मुख लेकर जा रहा है। और वो प्रभु से कहता, प्रभु तू मेरा मुकदमा लड़। जब परमेश्वर के वचन को मैं मनन करता हूं और जब इस मनन के द्वारा मैंने अपने जीवन में जिन आशीषों को पाया है, जिस सीख को लिया है, वो बहुत आवश्यक है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम भी उन बातों को सीखें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। दाऊद का भजन मुझे और आपको यह सिखाता कि हमें विपरीत परिस्थितियों में, जब हम दुख, कष्टों, परेशानियों में होते हैं, तो अक्सर कई बार हम अपनी पीड़ाओं को, अपने दुखों को लोगों के समक्ष रखते हैं। हम ये नहीं जानते कि लोग हमारे हितैषी हैं, कि लोग हमारे हितैषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम अपनी बातों को व्यक्त करते। दाऊद अपने उस दुख, अपनी उन पीड़ाओं को, अपने कष्टों को लोगों से बयां नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने हर एक जीवन की हर एक व्याथा को प्रभु के सम्मुख रख रहा है। फिर चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, लोग उसका विरोध कर रहे हों या उसके विरोध में झूठी बातें बोल रहे हों। जब ये सब कुछ दाऊद ने सुना अपने जीवन में, तो वो दुखित हो गया और उसने अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। उसने कहा, प्रभु मैं लोगों से नहीं लड़ूंगा, मैं लोगों के समक्ष जाके अपनी सफाई को, अपनी बातों को नहीं रखूंगा, लेकिन प्रभु तू मेरी ओर से लड़। ये बात भजन संहिता में और परमेश्वर के वचन को जब और भी पुस्तकों का हम मनन करते हैं लगातार, तो मैंने इन बातों को सीखा है कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत उतावले होकर अपनी सच्चाई को और अपनी सफाई को कई बार लोगों के सामने बयां करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, हम ये प्रयास करते हैं कि लोग हमें समझे, हमें जाने, और हम सही है कि गलत है वो भी लोगों को पता चले। और कई बार इस व्याथा में होकर, अपने इन विचारों में होकर, कई बार हम लोगों के सम्मुख अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ अलग ही हमको सिखाता। दाऊद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दाऊद ने सीधे परमेश्वर के सम्मुख अपने मुकदमे को रखा और उसने कहा, तू मेरा मुकदमा लड़। अर्थात हे प्रभु, मैं लोगों के समक्ष जाकर उनसे लड़ूंगा नहीं, उनके समक्ष जाकर उनसे वाद विवाद नहीं करूंगा, अपनी सफाइयों को पेश नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु मैं अपने जीवन की हर एक बात को तेरे सम्मुख रखता हूं। ये एक बहुत बड़ी सीख है मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए, कि जब हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे दौर आते हैं जब कई बार लोग हमको गलत समझते हैं, कई बार लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, कई बार लोग हमारे लिए गलत गलत अफवाहों को, गलत बातों को जब फैलाते हैं, तो हमारा मन बहुत दुखित होता है। और फिर शुरुआत होती है लोगों के पास जाकर अपनी बातों को बयां करना, अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं का बखान करना।
लेकिन परमेश्वर के वचन का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के वचन ने एक ऐसी शिक्षा दी है जो निरंतर मैंने अपने जीवन में लागू किया कि जब भी आपके विषय में कुछ बातें की जाए जो विरोध में हो या आपके पक्ष में ना हो, और जब लोग आपको गलत समझे तो लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या आप सही हैं क्या गलत है। अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखिएगा और प्रभु जानता है कि आप सही है या गलत। अगर आप मेरे जीवन के बारे में सोचो, विचार करो कि मैं क्या विचार रखता हूं, मैं क्या सोचता हूं, अपने सेवकाई के दौरान अपने जीवन के सफर में इन बातों को सीखा है कि बशर्ते कि इंसानों को हम अपनी बातों को व्यक्त कराएं, इंसानों के सम्मुख अपनी सफाई को हम रखें या हम उन्हें समझाने का प्रयास करें, जरूरत है कि हम अपने आप को प्रभु के सामने रखें। इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि मैं अपने आप को प्रभु के सम्मुख ले जाऊं और प्रभु मेरे जीवन के बारे में जानता है। दाऊद के जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहता, प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, मैं तुझ में ही अपनी शरण को लेता हूं। तो दाऊद बड़े विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख अपनी व्याथा को रखता है। जब लोग उसके विरोध में बातें कर रहे हैं, जब लोग उसे गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं, दाऊद लोगों के सम्मुख नहीं गया, वो प्रभु के सम्मुख गया और उसने कहा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरी शरण है। वो प्रभु को अपना शरण स्थान, एक सुरक्षा का स्थान मानता है और वो प्रभु के सम्मुख जाता है। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। जब आप भजन 43 अध्याय का मनन करेंगे तो यहाँ इन बातों को हम सीखते हैं कि जब जीवन के सफर में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम भी इस वेदना की दौर से गुजरते हैं, जब लोग हमारे विरोध में खड़े होकर बातों को करते हैं, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, एक बात जो सीखने को मिलती है वो ये कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं लोगों के सम्मुख जाके अपनी सफाई को रखूं या ये कि अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखूं। मेरे लिए जरूरत नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या विचार करते हैं, लेकिन मेरे लिए आवश्यक है कि प्रभु मेरे बारे में क्या विचार करता है। ये दाऊद अपने इस भजन के द्वारा मुझको और आपको एक सीख देता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अपने जीवन की हर एक उन बातों को, अपनी उन व्याथाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखने की आवश्यकता है। अपने अपने उन विचारों को, अपनी उन भावनाओं को प्रभु के सम्मुख रख दें। प्रभु मेरा और आपका एक स्पष्ट तरीके से न्याय को करेगा और मेरे लिए और आपके लिए वो खड़ा होगा, बशर्ते कि हम प्रभु की निगाहों में ठीक बने रहें। और यही मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, जब हम वचन में जाते हैं तो दाऊद अपने जीवन के द्वारा अपने आप को संभालता है, उठाता, और वो कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह एक सीख है मेरे और आपके जीवन के लिए। मेरे प्रियो, जीवन के सफर में कई उतार चढ़ाव आपके और मेरे जीवन में आएंगे। मैंने भी अपने जीवन में कई अनुभवों को लिया है मेरे प्रियो, और उन अनुभवों के साथ इन बातों को सीखा है कि जब चारों तरफ से लोग आपको घेर के आपके विरोध में अगर बातें करें तो अपने आप को शांत रखने की जरूरत है, प्रभु के सम्मुख जाने की जरूरत है और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपने की जरूरत है कि वो मेरा और आपका स्पष्ट रीति से न्याय करेगा और उस सच्चाई को वो बयां करेगा। जब ऐसी स्थितियों को आप देखें तो अपने आप को शांत रखने की जरूरत है और अपने भरोसे को प्रभु में रखने की जरूरत है। हमें लोगों के पास जाने की नहीं, पर हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मेरा भरोसा मेरे प्रभु में होना चाहिए, कि मैं अपने प्रभु पर अटूट विश्वास और भरोसा रखता हूं कि लोग चाहे कैसी भी कल्पनाएं या बातों को क्यों ना गढ़ते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या विचार रखता है। इसलिए अपने आप को उसकी दृष्टि में स्पष्ट रीति से, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ अपने आप को बना के रखें, क्योंकि मेरे लिए जरूरी यह है कि दुनिया क्या सोचती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा प्रभु मेरे लिए क्या सोचता है यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए जब इस भजन का मनन करते आज अपने जीवन का यह अवलोकन करें और जांचें कि मेरा और आपका प्रभु मेरे जीवन के विषय में क्या सोचता है। इसलिए आइए इस भजन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं संसार की इन बातों से विचलित ना होने पाऊं, लेकिन प्रभु मैं तुझ पे यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए शांति के साथ तेरे संग चलने पाऊं और अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाऊं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दो। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों पर बहुत अधिकाई से हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।